लोग पढ़ेंगे अबाउट लंग्स। फेफड़े, फेफड़े क्या काम करते हैं? सांस लेने में मदद करते हैं। समझ आ रहे हैं? हम जब सांस लेते हैं तो फेफड़ों के जरिए लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्यों सांस लेते हैं? क्योंकि सांस के हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होता है, तो फेफड़े ऑक्सीजन को लेने के लिए सांस लेने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? लंग्स। हमारे चेस्ट में दो लंग्स होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। समझ रहे हैं? तो लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेने में मदद देते हैं और सांस लेने में मदद देते हैं। देखो हमारा ये नाक है, इसको क्या कहते हैं? नोजल कैविटी। जब हम सांस लेते हैं नाक, फिर हमारे यहाँ पे जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फेर्निक्स। क्या? फेर्निक्स, या इधर फिर एक बॉक्स आता है इपोग्लॉटस, फिर उस बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। ये लैरिंक्स, यहाँ पे सांस जब पहुंचना है तो यहाँ से इसके आगे से मैदे का नाली आता है, ईसाफेगस। यहाँ से दो रास्ते आते हैं, एक लैरिंक्स की तरफ जाता है, एक मैदे की नाली की तरफ जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद होता है, जो बॉक्स है वो बंद होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस इसके थ्रू हमारे फेफड़ों में चला जाता है। ये क्या है? लैरिंक्स। फिर आप इसके यहाँ से यहाँ तक देखो, ये क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया के इर्द गिर्द आप देखो क्या लगी हुई है? रिंग्स है। ट्रेकिया पैप की तरह जो हमारी है, देखो ये एक ट्रेकिया है, इसके इर्द गिर्द क्या लगी हुई है? रिंग्स। ये रिंग में क्या मदद देती है? देखो अगर एक सीधा पैप है तो आप पैप को टेढ़ा करोगे वो बंद हो जाएगा। जब किसी पैप को आप टेढ़ा करोगे वो बंद हो जाएगा। लेकिन जिस पैप में रिंग लगे हुए हैं, देखा रिंग लगे हुए, उनको जितना टेढ़ा करो वो चिपक नहीं जाते, बंद नहीं होते। इसी तरह हमारे गले में ट्रेकिया में रिंग्स होते हैं। वो क्यों? जब हम अपने सर नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं, इस तरह फुल नीचे करते हैं, ये बंद नहीं होता। अगर रिंग्स को आप पटा नीचे करो मर जाओगे, क्योंकि आपकी ये जो पैप है ये चिपक जाता है ना। इसीलिए इसमें रिंग डाले हुए हैं कुदरती तौर पर। इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया के नीचे दो शाख है, एक इस ब्रांच को जाता है, एक इस ब्रांच को। ये दो शाख को क्या कहते हैं? ब्रोंकी। क्या कहते हैं इस दो शाख को? ब्रोंकीज। अभी मजीद जाओ, दोनों तरफ एक सभी चीजें होती है। ब्रोंकीज, एक ब्रोंकी इस तरफ आ रहा है, एक इस तरफ। इस ब्रोंकी के अंदर जब आओगे, ये एक शाख, ये शाख जो नजर आ रहा है आपको, ये देखो अंगूर की गुच्छे की तरह। आप देखो अंगूर के गुच्छे देखे, ये शाख, ये जितने भी आपको छोटे छोटे मजीद ये शाख नजर आ रहे हैं, मजीद तकसीम शुदा, इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल्स कहते हैं। दोबारा सुनो, लैरिंक्स ये हुआ, फिर ये बड़ा पैप है, इसको कहते हैं ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया के बाद दो लाइन और है, दो ब्रांचेस और है, देखो दो शाखा और है, इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकी। क्या कहते हैं इसको? ब्रोंकी। फिर इसके अंदर आप पाओगे, आपके छोटे छोटे शाख नजर आ रहे हैं, देखो इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल। फिर एक अंगूर के गुच्छे की तरह चीज होता है, बिल्कुल। आप देखो ये हमारे फेफड़े के अंदर जो चीजें होती है वो अंगूर के दरख्त और अंगूर के गुच्छे जैसा होते हैं। अंगूर के गुच्छे जैसा, देखो ये सब अंगूर है नहीं? हमारे फेफड़े क्या हर ब्रोंकी के साथ इस तरह के गुच्छे होते हैं, इनको क्या कहते हैं? एल्विलाई। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आता है, इनके ऊपर क्या होता है? इनके ऊपर आपके आर्टरीज और वेन्स होते हैं। दिल से खून जब आता है वो इधर आता है, इनके ऊपर होते हैं, इनके ऊपर होते हैं हमारे आर्टरीज और वेन्स। हमारे दिल से जो खून आता है वो इधर आता है और यहाँ से वापस दिल की तरफ जाते हैं, तो इधर से जाते, यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स होते हैं। जब ऑक्सीजन आया यहाँ से एल्विलाई से कैच होता है। क्या कैच होता है? ऑक्सीजन को यहाँ कैच करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ऑक्सीजन जब यहाँ से ऑक्सीजन वाला हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन है इसलिए वो इधर आते हैं। इधर आया, ऑक्सीजन देने से पहले खून को कहते हैं मुझे पहला कार्बन डाइऑक्साइड दो, एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर ऑक्सीजन देता है। तो इस तरह हमारे सांस लेने के बाद होता है और सर्कुलेशन इसी तरह होता है। ये समझ आया नहीं है? एक दफा दोबारा आसान अल्फाज में, ये क्या है? लंग्स है। लंग्स में क्या कम देते हैं? सांस लेने। ऑक्सीजन हम लंग्स के जरिए अपने जिस्म में ले जाते हैं।
मैंने समझाया था ये क्या है, लर्निक्स, फिर ये क्या है, शेकिया, ये वही कहते हैं। फिर मजीद 2 शाख आते हैं, ब्रोंकी, फिर आप अंदर आओगे और शाख से, इनको कहते हैं ब्रोंकियाई। और ये अंगूर को क्या कहते हैं, अंगूर के शौके, इसको क्या कहते हैं, समझ आया नहीं है? Yes.